अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो हमारे पास आज 10th क्लास की मैथ है। 10th क्लास की मैथ में देखें तो हमारे पास आज जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 और इसके जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3 है, उसकी थ्योरी है। इसमें हम देखेंगे कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं आपके पेपर के हवाले से, बोर्ड के जो पेपर होने हैं उसके हवाले से, और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें स्टूडेंट, ठीक है, और फॉलो भी लाजमी करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आती है वो आपको मिलती रहे। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमने पढ़ा कि ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ओमेगा के, और ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। ठीक हो गया स्टूडेंट? उसके बाद देखें तो हमारे पास रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखें, देन वी कैन फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, माइनस बी ओवर ए। ठीक हो गया? उसके बाद आता है प्रोडक्ट। इसको सबसे पहले नाम दिया था अल्फा का, इसको नाम दिया था बीटा का। इससे पहले हम पढ़ चुके थे, इसको नाम दिया था ओमेगा का, इसको नाम दिया था ओमेगा स्क्वायर का। ठीक है, अब हमने यहाँ पर किसका नाम दिया है, अल्फा का, इसको नाम दिया है बीटा का। अब यहाँ पर देखें, अल्फा जमा बीटा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, जब हमने इन दोनों को सम किया है तो हमारे पास क्या है, माइनस बी ओवर ए। अब देखें, जब हमने हमने इनको प्रोडक्ट किया है तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, सी ओवर ए। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया है एस यानी कि सम का, और इसको नाम दिया है पी यानी कि प्रोडक्ट का। बी आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के। बी आपके पास क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, ए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और सी आपके पास कांस्टेंट है, ए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो ये इसके जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज के हवाले से यहाँ पर एग्जांपल है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी। ठीक है, अब इसमें देखें, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर देखें a किसके बराबर है, a बराबर है आपके पास 3 के। b किसके बराबर है स्टूडेंट, b आपके पास बराबर है -5 के। c किसके बराबर है, c आपके पास बराबर है प्लस का 7। अब देखें, सम ऑफ रूट्स अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये माइनस तो हुआ हमारे पास फार्मूले वाला, और बी आपके पास कितना, -5 है, ए आपके पास कितना, 3 है। माइनस को माइनस के साथ ज़र्ब करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, और आंसर क्या आएगा, 5/3। ठीक है, उसके बाद देखें, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। अब अल्फा बीटा बराबर होता है सी ओवर ए के। अब सी आपके पास हम कितना था, 7 था। ठीक है, और ए कितना था आपके पास, 3 था, तो हमने लिखा है 7/3। ये इसका क्या है स्टूडेंट, प्रोडक्ट है। ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी थी स्टूडेंट, जो कि बोर्ड में पूछी जाती है, एमसीक्यूज पूछते हैं। हाँ जी, ये सम किसके बराबर है, या मैं यहाँ पर बता दूं, एमसीक्यूज है ये भी। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे हम चलते हैं, हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है स्टूडेंट। अब एक्सरसाइज में देखें कि उसने कहा है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट और सम मालूम करना है ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बोर्ड के हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें ये इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज में किस तरह से पूछेंगे आपसे, वो आपको ये इक्वेशन देंगे, उसमें आपसे पूछेंगे, हाँ जी इसका सम क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। उसके बाद आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे, हाँ जी इसका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट, वन बाय वन इसका सवाल करते हैं। अब देखें, पहला सवाल है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
अब सबसे पहले तो हम देखें कंपैरिजन करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ क्या है, 1 मौजूद है। वो हमने लिखा है ए बराबर है 1 के, बी बराबर है जहाँ पर किसके -5 के, और सी किसके बराबर है, 3 के बराबर है स्टूडेंट, सीधी सी बात है। उसके बाद देखें हमारे पास ये है जी सम, ठीक हो गया स्टूडेंट। सम यानी कि s बराबर है माइनस बी ओवर ए के, b की जगह पे लिखा है -5, a आपके पास कितना था स्टूडेंट, 1 था। माइनस माइनस से ज़र्ब होगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, यानी कि 5 ओवर 1, तो 5 ही आएगा। उसके बाद है आपके पास p, ठीक है। अब p में देखें c ओवर a, c आपके पास कितना है, 3 है, ओवर क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपके पास इसका सम और प्रोडक्ट था। उसके बाद देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए आपके पास कितना है, 3 है, बी आपके पास कितना है, 7 है, सी आपके पास कितना, -11 है। अब मैंने लिखा भी है ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 7 और सी इज इक्वल टू आपके पास कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर 11 है, ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद देखें यहाँ पर मैंने लिखा है सम, और सम किसके बराबर है, -b ओवर a के, यानी कि -7 ओवर 3। और आपके पास प्रोडक्ट कितना है, c ओवर a के, c आपके पास -11 है, a आपके पास 3 है, तो ये इसका आंसर है, ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद देखें स्टूडेंट के आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट फॉलो लाजमी किया करें स्टूडेंट, इससे ये होगा आपका फायदा होगा कि बोर्ड के पेपर के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो भी बताता जा रहा हूँ। उसके अलावा मैंने आपकी जो पेयरिंग स्कीम है वो भी अपलोड की हुई है, टिकटॉक अकाउंट पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और आप लोग ये फॉलो लाजमी किया करें ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है सिलेबस के हवाले से, पेयरिंग स्कीम के हवाले से, वो आपको मिलती रहे, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास कि पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, यहाँ पर ये आर है स्टूडेंट, इज इक्वल टू 0। उसी तरह से कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर है फिर बी एक्स प्लस सी। अब ए आपके पास किसके बराबर है, बी के बराबर है, बी आपके पास किसके बराबर है, माइनस क्यू के, और सी आपके पास किसके बराबर है, आर के। अब यहाँ पर लिखे स्टूडेंट के सम, ठीक है, यानी कि एस कितना है, -b ओवर a, ठीक है। माइनस ये हमारे पास फार्मूले वाली है, और ये माइनस क्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ओवर क्या है स्टूडेंट, p है, तो माइनस को माइनस के साथ ज़र्ब करेंगे तो आपके पास प्लस आएगा, प्लस क्यू ओवर यहाँ पर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सम है, ठीक हो गया। उसके बाद देखें आपके पास p इज इक्वल टू c ओवर a, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपके पास है c ओवर a, c आपके पास कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर r है, और a आपके पास कितना है स्टूडेंट, p है, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट कितना आ गया स्टूडेंट, r ओवर p आ गया है, ठीक हो गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि a जमा b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स जमा बी बराबर है 0 के, ठीक हो गया। अब इसमें देखिए हम सबसे पहले तो कंपैरिजन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास के यहाँ पर आपके पास ए किसके बराबर है, ए जमा बी के, बी किसके बराबर है, -a के, और सी किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है सम आपके पास है एस इज इक्वल टू -b ओवर ए। माइनस माइनस से ज़र्ब होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए ओवर ए जमा बी के, और प्रोडक्ट आपके पास किसके बराबर आएगा, सी ओवर ए के, यानी कि सी आपके पास कितना था स्टूडेंट, बी था, तो बी ओवर ए जमा बी, ये आपके पास क्या है, इसका प्रोडक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। तो इससे अगला सवाल हम करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है जी। इसमें देखें स्टूडेंट बिल्कुल आसान सवाल है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने आपको कहा है कि मैंने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर
आपकी जो पेयरिंग स्कीम है मैथ सब्जेक्ट की, बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, कंप्यूटर की, मुतालिया पाकिस्तान की, ठीक है? तो वहाँ पर मौजूद है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? कि किस-किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है? और कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल है, ठीक है स्टूडेंट? डिस्क्रिप्शन में वो मौजूद है मेरा अकाउंट, ठीक है? तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, तो इसमें उसने कहा है कि आपके पास एल जमा एम, ठीक है? एल जमा एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम जमा एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 0 है। अब वहीं हम बाय यूजिंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है? कंपैरिजन करेंगे हम यहाँ पर। तो देखें ए आपके पास किसके बराबर है 1 प्लस एम के, और बी आपके पास किसके बराबर है एम प्लस एन के, और सी आपके पास किसके बराबर है एन माइनस वन के। स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, इनको अंदर रिजर्व कर देते हैं, ठीक है? फिर वो कंपैरिजन करते हैं, तो इस तरह से नहीं है स्टूडेंट, ठीक है? या वो फिर क्या करते हैं सी को माइनस वन लिख देते हैं, ठीक है? तो कोशिश क्या करें ताकि मिस्टेक ना हो, स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट? तो उसके बाद देखें सम आपके पास बराबर आता है माइनस बी ओवर ए के। अब देखें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है स्टूडेंट, ये असल में इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस एन टू एम प्लस एन, ठीक हो गया? और डिवाइडेड बाई क्या आता है आपके पास 1 प्लस एम आता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर सॉल्व कर देंगे, ठीक है? माइनस का एम आएगा, माइनस को जमा के साथ ज़ार करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस एन आएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट? तो आपके पास ये अब सम किसके बराबर आया है माइनस एम माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम के, ठीक है? और यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए, ठीक है? तो सी आपके पास कितना था एन माइनस वन, और आपके पास ए कितना था 1 प्लस एम था, ठीक है स्टूडेंट? तो ये आपके पास क्या है प्रोडक्ट है। तो इससे अगला सवाल है स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x स्क्वायर माइनस 5m x जमा 9n। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, इस 5 को लिखेंगे, m को नहीं लिखेंगे, ठीक है? या फिर यहाँ पर वो 9 को लिखेंगे, n को नहीं लिखते, जिसकी वजह से उनका सवाल गलत हो जाता है, फिर कहते हैं कि सर हमारे नंबर कम आते हैं, ठीक है स्टूडेंट? तो मैंने वो आप किस तरह से सबसे ज़्यादा और शॉर्ट फार्मूला से हाईएस्ट मार्क्स ले सकते हैं, उसके भी मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है? टिकटॉक अकाउंट पर मौजूद है, तो आप लोग वहाँ पर लाइक, कमेंट और फॉलो करें, ठीक है? और यहाँ पर भी लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि आपको रोज़ की जो आने वाली न्यू अपडेट है वो मिलती रहे। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास है ए किसके बराबर है 7 के है, बी किसके बराबर है माइनस 5m के है, और सी किसके बराबर है 9n के है, ठीक हो गया? तो अब हम क्या करते हैं, अपने वो फार्मूले में पुट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस अब देखें हमारे पास फार्मूले का है, और क्वेश्चन में भी हमारे पास ये माइनस मौजूद था कि माइनस 5m डिवाइडेड बाई ए आपके पास कितना था स्टूडेंट, ये 7 था, ठीक है? हम माइनस को माइनस के साथ ज़ार करेंगे तो कितना आ जाएगा 5m डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट है P इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो सी आपके पास कितना था 9n डिवाइडेड बाई 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 9n डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट? तो ये आपके पास इसका आंसर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो लाजमी करें, ठीक है स्टूडेंट? तो आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज़।